इस साल मई के महीने में बारिश ने तोड़ा था 125 साल का रिकॉर्ड। देश के 95% हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश। राजस्थान, गुजरात, मुंबई में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश। पहाड़ों पर बारिश ने मचाई है तबाही। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। मौसमनामा की आज के वीडियो में बात करेंगे कि इस साल आखिरकार इतनी बारिश हो क्यों रही है। तो 2025 में मॉनसून के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और इसका असर ये हुआ कि मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक भयावह तबाही का मंजर सामने है। ऐसे में जानते हैं कि वो क्या कारण है कि इस बार मॉनसून थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बारिश की स्पीड और पैटर्न भी बदल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में ज्यादा पानी की वाष्प यानी वेपर जमा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फिर जब भी कभी बारिश होती है तो वो सामान्य से कहीं ज्यादा और तेज हो सकती है, जो हो भी रहा है। भारत में इस बार इतनी भारी बारिश होना जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी गवाही साबित हो रही है। हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ये सारे कारण भी हैं जिनकी वजह से बारिश की गतिविधियां भारी से अति भारी बारिश हो रही है और लगातार जलवायु परिवर्तन का ये असर है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं और पूरी दुनिया इस जलवायु परिवर्तन को दंश को झेल रही है। कहीं बहुत बारिश है, कहीं बहुत बाढ़ है, कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत माइनस में टेम्परेचर है। तो ये स्थितियां अभी जो भारत देश है वहाँ पर अभी मानसून आगे भी एक्टिव रहने की संभावना है। अगला कारण है बार बार कम दबाव का क्षेत्र बनना। हिंद महासागर या कोई भी दूसरे महासागर वो गर्म होते हैं तो निम्न दबाव का क्षेत्र हमारा लैंड एरिया बनता है। हमारा जो तिब्बत का पठार है वो लगातार गर्म होता है। इसी के साथ जो हमारे हिमालय पर्वत का एक बड़ी श्रृंखला है जो दुनिया में सबसे ऊंची श्रृंखला है, जिसकी वजह से जो नम हवाएं आती हैं वो सारी इन पर्वतीय श्रृंखलाओं से टकराकर और पूरे हमारे गंगा के मैदानी भागों से लेके पूरे भारत पर बादल बनते हैं और बारिश होती है। इसके बाद एक होता है सोमाली जेट का प्रभाव। ये सोमाली जेट की जो हवाएं होती हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है मानसून को एक्टिव करने में। जब भूमध्य रेखा पर जो हमारी भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनता है और ये उत्तर की ओर बढ़ता है। जब ये निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ता है तो बढ़ता जाता है तो उसे क्या होता है कि हमारे भूमध्य रेखा को पार कर जो कोरियोलिस बल होता है, एक कोरियोलिस बल होता है जिसके कारण से जो भी नम हवाएं होती हैं वो सारी भारत की ओर आने लगती हैं। तो ये स्थितियां सारी अभी भी बनी हुई हैं। इन सारे स्थितियों की वजह से लगातार मानसून एक्टिव है और आगे भी निम्न दबाव के क्षेत्र बनते जा रहे हैं। तो आगे भी अभी आप देखेंगे कि 10 सितंबर तक अभी भी मानसून का एक्टिव होना मॉडल दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं अगले एक कारण की, जो है अनियमित मॉनसून पैटर्न बनना। देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही मॉनसून का पैटर्न भी बदल रहा है। अब मॉनसून के दौरान कम दिनों में ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि पहले बारिश ज्यादा दिनों तक चलती थी जिससे पानी गिरने का औसत लगभग सामान्य रहता था। हालांकि कुछ इलाकों में सूखा पड़ रहा है तो वहीं कुछ इलाकों में अचानक और ज्यादा बारिश से बाढ़ आ रही है, जिनके कारण हाल के दशकों में भारत भर में भारी बारिश की घटनाएं 3 गुना बढ़ गई हैं। तो ये थे वो कारण जो बता रहे हैं कि क्यों इस साल देश भर में ज्यादा बारिश हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर मौसम से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हाँ, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।